दोस्तों आज के इस क्लास में फिर से हम एक बार हिंदी 100 मार्क्स के पोएट्री सेक्शन का एक ट्रिक लेके आए हैं। पिछले क्लास में जैसे कि प्रोज सेक्शन का एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक दिए थे कि आपको याद एक तरीके से ट्रिक्स के माध्यम से हो गया था कि कौन सा जो है ऐसे है, कौन सा स्टोरी है ना, कौन सा स्पीच है, ये सब बहुत आसानी से याद हो गया था। इसी प्रकार से आज हम यहाँ पे पोएट्री सेक्शन में जितने भी चैप्टर्स हैं आपको ये बता देंगे कि ये क्या है। जैसे कि अगर बात किया जाए कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो ये अपने पास जैसे कि वो होता है क्या चीज़, लिरिक होता है, ठीक है। तो ये लिरिक है। उसके बाद सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है, ये अगर लिरिक है। अगर अपने पास बोला जाए माई ग्रैंड मदर्स हाउस, तो ये जैसे ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। तो ये आपको कैसे याद होगा, ठीक है। तो ये आपको कैसे याद होगा, है ना, ट्रिक्स के माध्यम से आपको एक एक करके बता देंगे। जैसे कि ऑड टू ऑटम अपने पास ऑड है ना। उसके बाद वॉल्टर डिलामेयर का ये अपने पास एलेगी है, ठीक है। तो ये अपने पास याद तो करना होगा ना। जैसे अपने पास दी सोल्जर है, दी सोल्जर चैप्टर है, तो ये एक वॉर पोएम है ना, वॉर पोएम है, या बोले तो ये सोनेट है, ठीक है। ये क्या है, सोनेट है, ठीक है। तो ये सब तो याद करनी होगी आपको। लेकिन क्या हो अगर जब हम आपको ट्रिक्स के माध्यम से ये सारे चैप्टर्स क्या क्या हैं, पोएम में किस तरीके का पोएम है, अगर ये आपको बता दे तो कितना आसान रहेगा आपको। अगर एग्जाम में जैसे सवाल तो ऐसे काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, दे देगा चैप्टर कि एपिताफ कैसा पोएम है, तो एलेगी पोएम है, आपको उस तरीके से बताना होगा। तो आपको ये हम बहुत अच्छे तरीके से अगर हम ट्रिक्स दे दें तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा याद करना। तो आइए बस हम वही आपको करते हैं कि आपको इतना मज़ेदार आपको ट्रिक्स देंगे कि आपको ये सारा चीज़ आपको याद हो जाने वाली है। तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और पुराना वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में हम उसका भी लिंक दे दिए। अब चलिए इसका एक मजेदार हम ट्रिक आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लिखे कौन है, जॉर्डन जी। और पहले राइटर के बारे में जान लीजिए, उसके बाद हम आपको इसके सारे ट्रिक्स को देंगे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को कौन लिखे हैं, वॉल्ट विथमैन। उसके बाद नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑर्डन जी लिखे हैं। ऑड टू ऑटम, जॉन किट्स जी। उसके बाद एन एपिताफ, वॉल्टर डिलामेयर। दी सोल्जर, रूपर्ट ब्रुक लिखे हैं। मैकावेटी द मिस्ट्री कैट, एक T.S. एलियट लिखे हैं। बहुत ही मज़ेदार एक तरीके से हास्यपद बोले तो ये अपने पास ये है, ठीक है। मैकावेटी बहुत ही मज़ा आता है इसको पढ़ के, ठीक है। थोड़ा सा हंसी मजाक वाला चीज़ है, कॉमेडी टाइप का। फायर हिम अपने पास है केकियन दारू वाला, ये लिखे हैं। स्नेक लिखे हैं कौन, D.S. लॉरेंस लिखे हैं। उसके बाद अपने पास क्या है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये कमला दास जी लिखे हैं, ठीक है। इसमें मेनली जो है ना ये ह्यूमर के बारे में बात किया गया है। और स्नेक में एक तरीके से ये थोड़ा सा हंसी मजाक वाला, थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा है कि स्नेक मतलब एक तरीके से बोले तो थोड़ा सा वैसा टाइप का पोएम है, जहाँ पे एक जो होता है ना, एक प्रिमिटिव लाइफ जो होता है उसके बारे में बताया गया है। तो अभी फिलहाल के लिए हम आपको अच्छे से ट्रिक बताना है हमको, ठीक है। अभी और कुछ नहीं बात करते हैं, तो फिलहाल हम ट्रिक पे चलते हैं। सबसे पहले बात करें तो अपने पास हम एक चीज़ बताते हैं, ठीक है। एक चीज़ बताते हैं, बहुत ही प्यारा सा ये ट्रिक है। सब लोग लाइक कर लेना अगर ये पसंद आएगा तो, ठीक है। अपने पास है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉर्डन जी लिखे हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट विथमैन लिखे हैं। और नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑर्डन लिखे हैं। अब अगर हम आपको बताएं कि जो है आपको एक चीज़ कि आपको ये बता दे लिरिक ट्रिक कि कौन कौन लिरिक है, अगर ये आपको इसका ट्रिक बताए, आपके जितने भी पोएम है, ठीक है, कुल मिला के आपके पोएम कितने हैं, 10 पोएम है, 10 में से लिरिक कौन कौन सा है, अगर उसका ट्रिक हम आपको बताएं तो बस आपको याद रखना है क्या चीज़, प्यार में जब कोई गिरता है तो गीत गाता है। मात्र आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है, कि प्यार में जब कोई गिरता है तो गीत गाता है। तब यहाँ पे प्यार यानी लव, ठीक है, लव। गिरना यानी फॉलिंग, गिरना यानी फॉलिंग। उसके बाद गीत यानी सॉन्ग, ठीक है। तो अपने पास यानी अपने पास हो गया लव, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी अपने पास क्या हो गया, पहला चैप्टर हो गया स्वीटेस्ट, ठीक है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है, आई डू नॉट गो, ठीक है, पहला चैप्टर हो गया। उसके बाद ऐसे बात करें, ये अपने पास हो गया क्या चीज़, लिरिक, ठीक है, लिरिक ट्रिक हम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने पास लिरिक हो गया। गिरना यानी फॉलिंग, यानी अपने पास नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी अपने पास हो गया क्या चीज़, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है। उसके बाद अपने बात करें, ठीक है, अगर उसके बाद और चीज़ों के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखो सॉन्ग, यानी अपने पास हो गया क्या चीज़, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो ये सभी क्या है, ये सभी लिरिक है। लिरिक क्या होता है, गाता यानी गाना, एक तरीके से कोई चीज़ गाया जो जाता है ना, उसको क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं लिरिक, ठीक है, उसी को कहते हैं लिरिक। तो हम लोग को यहाँ पे पता चल गया कि प्यार में जब कोई गिरता है तो गीत गाता है, यानी अपने पास लव, फॉलिंग, सॉन्ग,
ठीक है। लव यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है, इसमें लव आया, ठीक है। फॉलिंग यानी नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है, तो फॉलिंग अपने पास आ गया, ठीक है, फॉलिंग। उसके बाद अपने पास सॉन्ग, उसके पास लव, ठीक है। और यानी गाता है यानी लिरिक, ठीक है, गाता है मतलब लिरिक, कोई चीज़ गाया जाता है तो उसको लिरिक कहते हैं, ठीक है। तो यानी अपने पास लिरिक का ट्रिक हो गया, प्यार में जब कोई गिरता है तो गीत गाता है। तो आई होप सो कि आप लोग को यहाँ पे गीत गाता है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये ट्रिक बहुत मज़ा आया होगा, है ना। अब आप जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे कि लिरिक कौन कौन सा है, आपके ये पूरे 10 चैप्टर में से लिरिक कौन कौन सा है। अब आप आराम से ये चीज़ ध्यान में रख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास लिरिक हो गया, ठीक है। ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास लिरिक हो गया, ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास लिरिक हो गया, ठीक है। यानी स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये तीनों क्या हो गया, तीनों के तीनों यहाँ पे लिरिक हो गया, ठीक। 100% याद। सब लोग लाइक कर लीजिए जल्दी से फटाफट, फिर आगे हम ट्रिक बताते हैं। नहीं अभी करिए, अभी सब्सक्राइब एंड लाइक दोनों जल्दी से, और आगे चलिए अगला ट्रिक, ठीक है। अब अपने पास बात करें, अदर कुछ आपको ट्रिक देते हैं। लिरिक का तो ट्रिक आपको बताए, लेकिन अब देखो यहाँ पे ऑट टू ऑटम अगर बात करें, एन एपिताफ की अगर बात करें, और डी सोल्जर के बारे में अगर बात करें, ठीक है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। ऑट टू ऑटम अपने पास क्या हो गया, ऑट टू ऑटम, तो ये अपने पास ऑड हो जाता है। ऑड का मतलब क्या होता है, संबोध गीत, ठीक है। ऑटम के बारे में यहाँ पे संबोध किया जा रहा है, और सिंपल सी बात है ये ऑड होता है, ठीक है, इसको ऑड कहते हैं, ठीक है। ऑड यानी संबोध गीत, यहाँ पे चैप्टर में ही पता चल रहा है कि ऑड टू ऑटम यानी ऑड यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो ये तो आप आराम से बता सकते हो कि ये क्या है, ये ऑड है, ठीक है। एन एपिताफ, एपिताफ का मतलब ये होता है जैसे एक कब्र, एक जो है ना समाधि जो होता है, ठीक है, ठीक है, उस पे जो लिखा हुआ जो शिलालेख होता है, कुछ भी चीज उस लेखक के बारे में, उसके बारे में जो लिखा होता है उसको कहते हैं एपिताफ, है ना। मतलब किसी के समाधि पर कुछ भी चीज लिखा हुआ, यानी ऑब्वियसली वो दुखद चीज है ना। कोई किसी का समाधि है यानी कोई मरा है, तो यानी दुखद चीज है। और दुखद कोई हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एलिगी। एलिगी का मतलब क्या होता है, शोक, है ना, शोक गीत, ठीक है, शोक गीत। यानी हम लोग को पता है एन एपिताफ मतलब क्या होता है, स्मारक, किसी का स्मारक है, कोई मरा है तो उसके लिए वो स्मारक बना है, उस पर लिखा हुआ कुछ शिलालेख है, ठीक है, स्मारक पर लिखा हुआ कुछ चीज, उसको हम लोग कहते हैं एन एपिताफ। तो ये जो कोई मरा है तो यानी ये ऑब्वियसली सैड सा चीज है, सैड सा चीज है यानी शोक है ना, सैड सा चीज है। तो अपने पास उसी शोक गीत को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एलिगी। तो ये क्या हो जाएगा, एलिगी हो जाएगा। और यहाँ से याद रखना है एपिताफ ई और यहाँ पर ई, ठीक है। इस तरीके से भी ध्यान में रख सकते हैं कि एन एपिताफ अपने पास है, एपिताफ में ई है, यहाँ पे एलिगी है, ठीक है। ऐसे ही देखो सोनेट अपने पास है, सोनेट में है यहाँ पे एस, सोनेट, सोल्जर में एस, वहाँ पर एस, ऑड टू ऑटम में ओ, ठीक है, ऑड। स्टार्टिंग का जो भी है अपने पास वहाँ पे मिल रहा है सभी में, इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं। और नहीं तो सिंपल सी बात है, ऑड टू ऑटम में हमको ऑड तो यहाँ पे मिल ही रहा है। एन एपिताफ मतलब हमको पता चल रहा है कि कोई स्मारक पर लिखा हुआ जो शिलालेख होता है, जो चीज़ लिखा रहता है उसको कहते हैं, यानी वो सैड सा चीज़ हुआ, यानी शोक कुछ हुआ है ना, शोक गीत हो गया वो, ठीक है। एलिगी वो हो गया, ठीक, क्या हो गया, एलिगी। तो बाकी ई तो मिल ही रहा है। उसके बाद देखो दी सोल्जर में क्या है अपने पास, दी सोल्जर, ठीक है, सोल्जर में अपने पास एस मिल रहा है, तो यहाँ पर भी एस मिल रहा है। सोनेट कहते हैं कि इसको है 14 लाइन का, ठीक है, 14 लाइन का वो पोएम होता है, 14 लाइन का पोएम होता है, उसको हम लोग सोनेट कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो सोल्जर अगर है यानी सोल्जर का मतलब क्या होता है, सोल्जर का मतलब होता है सिपाही, ठीक है। अगर सोल्जर है तो सोल्जर का काम क्या है, सोल्जर का काम है लड़ना, यानी वो हो जाएगा, सोल्जर का काम है लड़ना। लड़ने को क्या कहते हैं, वॉर, ठीक है, वॉर कहते हैं, ठीक है। कोई चीज़ लड़ना है उसको क्या कहते हैं, वॉर कहते हैं, वॉर यानी युद्ध, ठीक है। तो युद्ध कविता यानी वॉर पोएम हो जाएगा। सोल्जर क्या करता है, लड़ता है। और पेट्रोटिक का मतलब क्या होता है पता है, देशभक्ति होता है। क्या होता है, देशभक्ति, क्या होता है, देशभक्ति, पेट्रियोटिक। तो सोल्जर ही ना अपने देश से देशभक्ति करता है, तो यहाँ पे क्यों नहीं याद रहेगा। अगर पूछेगा दी सोल्जर क्या है, तो हमको याद है कि सोनेट में एस है, ठीक है, तो यहाँ पे सोल्जर में एस है, तो उधर भी सोनेट में एस, ठीक है। या फिर बोले तो सोल्जर युद्ध करता है यानी वॉर पोएम हो गया, ठीक है। या फिर सोल्जर ही ना पेट्रियोटिक, देशभक्ति दिखाता है, तो पेट्रियोटिक हो गया, है ना। पेट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्ति। तो यानी हमको समझ में आ गया, ऑड टू ऑटम अपने पास क्या है, ऑड है, ठीक है। एन एपिताफ क्या है, अपने पास ई है यानी एलिगी है, और दी सोल्जर में अपने पास एस है यानी अपने पास ये सोनेट है, ठीक है, यानी वॉर पोएम भी है और उसके बाद पेट्रियोटिक पोएम भी है। तो ये भी हमको समझ में आ गया। अदर ट्रिक ये भी क्लियर। तो मतलब 3 उधर 3 इधर 6 इधर। अब बाकी रहा 4 चैप्टर। आइए इस 4 चैप्टर का फिर से एक अलग से हम आपको ट्रिक देते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा सा। तो
फटाफट एकदम सब लोग माइंड पूरा कंसंट्रेट, और आइए बोर्ड पे देखिए। अब ये लास्ट का 4 चैप्टर बाकी है, ये भी पूरे अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। छोटा सा ट्रिक है, बस देखिए अपने पास। देखिए मैकाविटी यहाँ पे जो है ना, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, ये अपने पास क्या हो जाता है, ह्यूमरियस पोएम यानी विनोदपूर्ण, ठीक है। ह्यूमर के बारे में बात किया गया है, मतलब देखो ये चालाक बिल्ली जो है ना, ये चालाक बिल्ली, ठीक है, इस चालाक बिल्ली के बारे में बात किया गया है, यानी ह्यूमर के बारे में बात किया गया है। किसके? इसके ह्यूमर के बारे में बात किया गया है, इसके चालाकता के बारे में बात किया गया कि बिल्ली कितना चालाक था, कितना ह्यूमर था उसके अंदर। तो ये हो जाता है ह्यूमरस पोएम यानी विनोदपूर्ण कविता, ठीक है। तो इसकी चालाकता के बारे में बात किया है। फायर हिम, तो फायर हिम के बारे में अगर बात करोगे तो यहाँ पे ये रिलीजियस पोएम होता है। आग अपने लिए क्या होता है, आग को हम लोग क्या मानते हैं, आग को हम लोग पवन अग्नि देवता मानते हैं, यानी अपने पास रिलीजियस चीज हुआ। या फिर आग देखो लास्ट में मरते समय भी जलाया जाता है, उसमें भी आग का उपयोग होता है, और जो लास्ट में जलाया जाता है तो वो भी क्या हुआ, एक रिलीजियस थिंग्स हुआ है ना। जन्म लेता है बच्चा, उस समय भी आग से सेका जाता है, बहुत सारा चीज होता है, तो आग हर हमेशा जरूरी होता है। तो आग हो गया क्या चीज, रिलीजियस चीज, तो रिलीजियस पोएम हम लोग का हो गया, ठीक है। और वैसे भी बात किया जाए तो फायर हिम यहाँ पे है, हिम का मतलब क्या होता है पता है, स्तुति करना, ठीक है, स्तुति करना। एक और ट्रिक दे रहे हैं, हिम का मतलब होता है स्तुति करना। किसका स्तुति किया जाता है, कोई भी भगवान का स्तुति किया जाता है, आग का स्तुति यहाँ पे किया गया है। तो ये सब क्या हो गया, रिलीजियस थिंग, किसी चीज का स्तुति करना, वो हो गया क्या चीज, रिलीजियस थिंग्स, यानी रिलीजियस पोएम ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो स्नेक अपने पास क्या है, स्नेक अपने पास है। स्नेक क्या होता है, प्रिमिटिव चीज होता है। स्नेक क्या होता है, एक बहुत ही बेचारा लाचार स्नेक क्या होता है, प्रिमिटिव थिंग, मतलब वो बहुत लंबे समय से, आदि काल से वो आ रहा है ना, बहुत पुराने समय से। स्नेक क्या है, आज ही पैदा हुआ है नहीं ना, स्नेक बहुत लंबे समय से रह रहा है। तो लंबे समय से रहना उसको कहते हैं प्रिमिटिव, ठीक है। और प्रिमिटिव एक तरीके से बोले तो मतलब एक तरीके से निर्दोष जिसको बोला जाता है। तो यानी स्नेक क्या होता है, निर्दोष होता है, और ये बहुत आदि काल से आते जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव पोएम, ठीक है। ये क्या हो जाता है, प्रिमिटिव। और उसके बाद देखो लास्ट ट्रिक, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, यहाँ पे माई यहाँ पे यूज किया गया है। माई मतलब क्या होता है, खुद का, ठीक है। माई मतलब एक तरीके से अपना, ठीक है। माई मतलब क्या होता है, अपना। तो अपने के लिए ऑटोबायोग्राफी होता है, आत्मकथा, ठीक है, आत्मकथा यानी खुद से लिखा हुआ, खुद का कहानी, खुद से लिखा हुआ, खुद से लिखा हुआ, ठीक है। खुद का कहानी खुद से लिखा हुआ। तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस मतलब मेरे ग्रैंड मदर्स हाउस, यहाँ पे पता चल रहा है ना कि मेरे ग्रैंड मदर्स हाउस मतलब मैं ही लिख रहा हूँ और अपने दादी के बारे में। तो मतलब अपना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आत्मकथा, खुद से मैं ही लिख रहा हूँ अपनी दादी माँ के बारे में, ठीक है, दादी माँ के घर के बारे में। तो ऑब्वियसली ये अपने लिए क्या हो जाएगा, ये आत्मकथा हो जाएगा, ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी किसको कहते हैं, आत्मकथा को। तो यानी अपने पास ये क्लियर हो गया कि मैकाविटी, इसके ह्यूमर के बारे में बात किया गया कि ये कितना चालाक है। स्तुति, हिम का मतलब होता है स्तुति, यानी एक तरीके से ये रिलीजियस थिंग्स हो गया, रिलीजियस पोएम। फायर को हम लोग एक तरीके से रिलीजियस मानते हैं, ठीक है, अग्नि देवता मानते हैं। स्नेक क्या हो गया, स्नेक हो गया अपने पास क्या चीज, एक प्रिमिटिव पोएम, ठीक है, ये स्नेक खुद ही प्रिमिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें माई ग्रैंड मदर्स हाउस में, इसमें माई क्या हो गया, और माई मतलब खुद का, यानी खुद से लिखा हुआ लेख, यानी ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। उसके बाद देखो ऑड टू ऑटम में हम लोग को ऑड यहाँ पे मिल गया है ना, ऑड टू ऑटम में हम लोग को ऑड मिल गया। एन एपिताफ में ई मिल गया, ई से एलिगी हो जाता है, और एपिताफ मतलब शोक, ठीक है, शोक कोई चीज का, किसी का स्मारक है, यानी शोक चीज है, तो यानी अपने पास एलिगी हो गया। दी सोल्जर अपने पास एस मिल रहा है, यानी सोनेट। उसके बाद बात करें तो सोल्जर लड़ता है, यानी युद्ध पोएम हो गया, वॉर पोएम। और सोल्जर ही पेट्रियोटिक देशभक्ति निभाता है, पेट्रियोटिक पोएम हो गया। उसके बाद बात करोगे स्वीटेस्ट लव आई डिड नॉट गो, यहाँ पे हम आपको बताए हैं प्यार में जब कोई गिरता है तो गीत गाता है, ठीक है। यानी अपने पास प्यार यानी लव, गिरना यानी फॉलिंग, गीत यानी सॉन्ग, ठीक है। तो स्वीटेस्ट लव आई डिड नॉट गो लिरिक, उसके बाद सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक लिरिक, उसके बाद नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट एक लिरिक, ठीक है। तो ये आपको कुल मिला के आपको पोइट्री सेक्शन का भी हम आपको ट्रिक दे दिए कि पूरा चैप्टर क्या है, और बहुत ही आराम से बैठ के हम इसको बनाए हैं, और बहुत आई थिंक आपको मज़ा भी आया होगा इसको करके। और आई थिंक अब आपको ये पूरे जितने भी चैप्टर्स हैं अब आप आराम से बना सकते हो कि कौन सा पोएम क्या है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है तो बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे हम लोग, ये क्या हो गया, लिरिक हो गया है ना, ये क्या हो गया, लिरिक हो गया, ये क्या हो गया, लिरिक हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑड टू ऑटम अपने पास ऑड हो गया। उसके बाद ये अपने पास एपिताफ है, तो ये अपने पास एलिगी हो गया है ना। दी सोल्जर अपने पास सोनेट हो गया, ठीक है। वॉर पोएम हो गया, पेट्रियोटिक हो गया, ठीक है।
ह्यूमर के बारे में बात किया गया, तो ह्यूमरियस, ठीक है, पोएम हो गया। फायर हिम अपने पास रिलीजियस पोएम हो गया, ठीक है, रिलीजियस पोएम हो गया। उसके बाद स्नेक अपने पास हो गया क्या चीज़, प्रिमिटिव हो गया, ठीक है, प्रिमिटिव के बारे में बात किए हैं। माय ग्रैंडमदर्स हाउस क्या हो गया, ऑटोबायोग्राफी हो गया। तो हर चीज़ एक तरीके से अच्छे से याद हो गया है ना, कि मतलब अब हम लोग आराम से देख के बता सकते हैं कि कौन सा पोएम क्या चीज़ है। तो इतना शानदार तरीके से आपको बता दिया। आई होप सो कि आप लोग को मज़ा आया होगा इसको करके, और बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ये मेरा खुद का बनाया हुआ ट्रिक है। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जैसा भी हो लगा हो नीचे कमेंट करके आप हमें ज़रूर से बताना, और हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में, और बहुत ही मज़ेदार सा ट्रिक हम आपको बताएंगे और भी चीज़ों के बारे में। राइटर का नाम याद करना, या फिर उसका डेट याद करना है ना, उसका जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, या फिर वो कौन से देश से बिलोंग करते हैं, ये भी चीज़ के बारे में हम एक अलग से ट्रिक बनाएंगे। और अगर आपको कौन कौन सा चीज़ का ट्रिक चाहिए आप नीचे बता सकते हैं, और हम प्रोज सेक्शन का भी ट्रिक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे रहे हैं, आप लोग जाके आराम से देख लीजिएगा। वो एक देखेंगे तो प्रोज में आपको पता चल जाएगा कौन सा स्टोरी है, कौन सा स्पीच है, और कौन सा एस्से है, ठीक है। तो मज़ेदार तरीके से ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ेंगे और वैसे भी पढ़ेंगे, ठीक है। लगातार आप लोग डेली यहाँ पे क्लास करते रहिए, और एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। टाटा, बाय बाय।